हमारे यहाँ इसको शुक्ल एकादशी भी कहते हैं और कहते हैं ये सती माता ने यही एकादशी के दिन से जो व्रत साधना करना प्रारंभ करी थी वो सुख देने वाली थी। निवेदन है आपसे भी, कोई कार्य अटक रहा है, तकलीफ आ रही है, दुख है, लक्ष्मी नहीं आ रही, परेशान हो, 108 बेलपत्र की, जो बेलपत्र होते हैं उसकी, इसको छेद तो करते नहीं है सुई से, बेलपत्र की डंडी को बांधते जाओ 108 बेलपत्र की माला बना लो और माला बनाकर भगवान शंकर के गले में, शंकर के शिवलिंग को जो चढ़ा देता है उसकी मनोकामना भगवान शंकर पूरी कर देते हैं। अट्ठा एकादशी 108 बेलपत्र की माला बनाकर शंकर भगवान को समर्पित करी जाती है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाने के लिए तुलसी की माला बनाकर समर्पित करी थी, जैसे सती ने शिव को पाने के लिए, कामना को पूर्ण करने के लिए। शास्त्र कहता है घर के बुजुर्गों को, घर के बड़ों को, जेठ जेठानी हो, सास ससुर हो, घर में जो तुम्हारी उम्र से बड़ा हो, उसको आज पीला फूल या पीली चने की दाल या पीला वस्त्र, कुछ भी पीली सामग्री आज घर के बड़ों को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो शुक्ल पक्षी की एकादशी के दिन पीली वस्तु का दान दे देता है, घर के किसी ब्राह्मण को देने नहीं जाना, किसी मंदिर में देने नहीं जाना, आपके ही घर में, आपके ही घर के बड़ों को कोई भी पीली चीज का दान कर सकते। फूल हो, मिठाई हो, कोई अनाज हो, कोई वस्त्र हो, पीली वस्तु का दान दे दो। क्यों होगा? क्या होगा उससे? शिव महापुराण की कथा कहती है उससे जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती। सनातन धर्म कहता है बट वृक्ष की पूजन करने वाला, बट वृक्ष के नीचे शिव की आराधना करने वाला, लोम समर्पित कर जल चढ़ाने वाले का जैसे कर्ज मुक्ति होती है, उसी तरह आंवले के वृक्ष के नीचे मात्र ताजा मिष्ठान दूध का बनाकर उस सामग्री को भगवान आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने से लक्ष्मी और संपदा की वृद्धि होती है। जैसे शमी का पौधा, शमी का वृक्ष, शमी के वृक्ष के नीचे मात्र दूध और जल मिला हुआ जल, शमी के वृक्ष के नीचे मात्र ओघड़दानी अवधूतेश्वर महादेव के नाम से केवल हफ्ते में एक बार भी अगर दूध और जल का मिश्रण शमी के पौधे के नीचे कर दिया जाता है तो कहते हैं शरीर में बड़ी से बड़ी अगर बीमारी है, कहीं कैंसर जैसा रोग है या किडनी लीवर जैसा रोग है, कोई भी तकलीफ, कोई गांठ अगर शरीर में हो गई है, तो शमी के वृक्ष के नीचे दूध का जल थोड़ा सा हफ्ते में एक बार अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देने से रोग का निवारण होने लगता है, रोग थम जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता और उसका इलाज चालू हो जाता है, सुख का अनुभव। बस एक बात का स्मरण रहे, आप आंवले के वृक्ष के नीचे अगर कोई भोग लगाया गया है पा सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया है पा सकते हैं, बट वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया गया है पा सकते हैं। जिस वृक्ष के नीचे भोग लगाओगे पालोगे, पर शमी वृक्ष के नीचे का जो भोग लगाया गया है वो नहीं पाया जाता। शमी वृक्ष का जो प्रसाद है वो आपको वहीं छोड़ना पड़ता है। शमी वृक्ष का प्रसाद वहीं छोड़। साथ की शिवरात्रि आ रही है, छोड़ना मती। बेलपत्री का पत्ता जल में डालकर भले पत्ते को निकाल देना और वो जल, जो रोग है, जो बीमारी है, संपदा नहीं आ रही हो, दुकान नहीं चल रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बच्चे चिड़चिड़े हो गए हो, क्रोध पड़ रहा हो, तो भी बाबा पर घर के प्रत्येक व्यक्ति एक लोट पास कर ही दे। परीक्षा परिवार की हो, परीक्षा घर की हो, परीक्षा समस्या की हो, परीक्षा कोई भी हो, अगर द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर एक लोटा जल जो देवादिदेव महादेव को समर्पित करता है, जिंदगी में कितना भी भारी दुख चल रहा है, आप 5 या 7 दिन रेगुलर लगातार
प्रैक्टिकल करना चालू करो, भले आज से चालू कर दो। अगर बहुत भारी तकलीफ है, बहुत भारी दुख है, सामने खड़ा है कि ये तकलीफ बहुत भारी है, मिटी नहीं रही, आज से प्रैक्टिकल करना चालू करो। द्विजेश्वर महादेव का नाम लो, एक लोटा जल लो, शंकर भगवान को समझना जरा अच्छे से। जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जलाधारी का भाग, द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल चढ़ाया जाता है वो यहां से चालू होता है, जहां से पानी बहकर नीचे जाता है ना, जहां से पानी बहकर नीचे जाता है, तो यहां से जल चढ़ाना प्रारंभ होता है द्विजेश्वर महादेव का। द्विजेश्वर महादेव का जल यहां से चढ़ाते चढ़ाते चारों तरफ घुमाते हुए वापिस जलाधारी पर आता है, जहां से जल अपन बह रहा है उधर, फिर वापिस आता है और सामने जहां तुम खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, वो जल वापिस आकर फिर इसी तरह से धार पड़ती पड़ती शंकर के शिवलिंग पर जाती है और द्विजेश्वर महादेव से प्रार्थना करी जाती है। तो कैसी भी दुख की घड़ी हो, वो दुख की घड़ी टल ही जाती है, वो द्विजेश्वर महादेव। एक बार सभी लोग नाम का उच्चारण करेंगे, बोल द्विजेश्वर महादेव की। द्विजेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण एक बार आप करिए, बोलो नाम, द्विजेश्वर महादेव। अगर नाम समझ में नहीं आए तो शिव महापुराण की पोथी उठाना, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेना, उसमें द्विजेश्वर महादेव की पूरी कथा मिल जाएगी। द्विजेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण करिए। भगवान शिव का एक अवतार द्विजेश्वर महादेव, द्विजेश्वर। बहुत ध्यान से सुनना एकांतेश्वर महादेव का यह वृतांत। जब किसी विषम परिस्थिति में उलझे हुए हो, बहुत बड़ी समस्या सामने आकर खड़ी हो गई है, सबके हाथ जोड़ लिए, सबसे निवेदन कर लिया कि हमारा यह काम कर दो, नहीं हो रहा, सब दूर से मेहनत कर ली है, परिश्रम कर लिया है, परिश्रम तब भी जारी रखना। एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक शमी का पत्ता, एक छोटी सी दुर्वा। दुर्वा जानते हो सब लोग, जो जमीन पे दूब लगी होती है, दुर्वा, दूब, दुर्वा, एक दुर्वा। वो दुर्वा में बस, दुर्वा में वो जो दुर्वा होती है, कोई कोई दुर्वा एक डंडी की होती है। दुर्वा में बस इतना ध्यान रखना कि दुर्वा एक रहे और उसमें से 2 पत्तियां निकली हुई हो। देखिए ना आप लोगों ने, पहले बोलो, जम के बोलो, देखा है ना, दुर्वा एक हो और 2 पत्ती की हो, एक ही कहलाएगी। 2 पत्ती निकली हुई दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, बेलपत्र, चावल का एक दाना। एकांत में कोई शिव मंदिर हो, अगर मंदिर ना हो तो एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किसी पेड़ के नीचे एकांत में जाकर पूजन कर कर, आराधना कर कर, घी का दीप लगाकर एक एक सामग्री शिव जी पर अपने मन की कामना कर कर समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। शुरुआत दुर्वा से करना, दुर्वा के बाद में श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, चावल का दाना और बेलपत्री सबसे आखिरी में बाबा को समर्पित कर कर, हृदय से प्रार्थना कर कर, बाबा से निवेदन कर कर, दीप अगर मंदिर में कर रहे हो तो दीप ठंडा होने का इंतजार मत करना। अगर पेड़ के नीचे एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर रहे हो तो दीप ठंडे होने का इंतजार करना। दीप ठंडा हो जाए तब भगवान शिव को ले जाकर विसर्जन करना। जो एक बेलपत्री है बस उसको घर लेकर आना, बाकी का सब विसर्जन कर कर आना। मेरा एकांतेश्वर महादेव उस कार्य में सफलता प्रदान कर दे। एकांतेश्वर महादेव की आराधना। धतूरा और धतूरे का पुष्प छोटा सा पौधा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कांटा लग रहा है, धतूरा लग रहा है, और उसमें भी साधारण धतूरा नहीं, जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है, अगर वो सोमवार की अष्टमी को देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी जाती है तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। वो धतूरा है, साधारण नहीं है। धतूरे में भी लाल डंडी, जैसे धतूरा गोल होता है उसके नीचे छोटी सी डंडी, देखा है आप लोगों ने? अरे देखी कि नहीं देखी बोलो? धतूरा